नमस्कार, मैं मुस्कान अजमानी। स्वागत है आपका हमारे खास शो हेल्थ मंत्रा में। शो में हम स्वास्थ्य से जुड़ी हर एक समस्या के बारे में एक्सपर्ट से उनका सुझाव जानते हैं और वो सुझाव आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में हमारी सहयोगी स्वप्निल यादव ने हेल्थ एक्सपर्ट से खास बातचीत भी की है। जैसे कि आजकल के टाइम में हर कोई सुंदर दिखना चाहता है और सुंदर दिखने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करता है और साथ ही साथ अपने डॉक्टर से भी मिलता है, उनकी सलाह लेता है। तो आज कुछ इसी बारे में हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेके आए हैं और आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में और मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल यादव। आज हमारे साथ स्टूडियो में जैसा कि हर एपिसोड में कोई ना कोई खास मेहमान आपके सभी सवालों के जवाब लेकर आता है और आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम इसी खास प्रोग्राम के जरिए देते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रभा सिंह। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। नमस्कार, थैंक यू। जैसा कि मैम के बारे में कुछ बताना लाजमी नहीं होगा क्योंकि मैम अपने आप में ही काफ़ी बड़ी हस्ती हैं और एस्थेटिक फिजिशियन के साथ साथ लेजर सर्जन भी हैं। तो शुरुआत करते हैं दर्शकों के सवालों से। मैम, उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि शादियों का जो सीज़न है वो शुरू हो गया है और जैसे शादियां लोगों की नज़दीक आती हैं तो लड़की हो या लड़का, हर कोई अपनी शादी को खास बनाना चाहता है और सुंदर दिखना चाहता है। तो उनके लिए क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, क्या कुछ समाधान है और कैसे वो बहुत सुंदर दिख सकते हैं? स्वप्निल, एस्थेटिक मेडिसिन में वैसे तो बहुत से ट्रीटमेंट हैं, लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आपकी शादी नज़दीक है और आपके पास 10 से 15 दिन का समय है तो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए। अपना जूसेस वगैरह ऐसे होने चाहिए एंटीऑक्सीडेंट भोजन में, जिससे स्किन का एक प्राकृतिक ग्लो रहे। इसके बाद भी अगर स्किन में आपकी कुछ समस्या है तो आप हाइड्रोफेशियल या एक्सफोलिएशन जो मेडिकल पील्स होते हैं ये कुछ ट्राई कर सकते हैं। साथ में अगर आपकी स्किन में डलनेस है, ड्राइनेस है, तो आप स्किन बूस्टर्स या जो हाइलुरोनिक एसिड होते हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं, पर चिकित्सक के संरक्षण में ही ये होना चाहिए। और इसके साथ ही अगर आपके स्किन में कुछ फाइन हेयर या रोए जैसे बाल वगैरह हैं तो आप लेज़र हेयर रिडक्शन या लेज़र टोनिंग की मदद ले सकते हैं। तो इससे आपकी स्किन एक यूनिफॉर्म कलर की हो जाएगी। और साथ में अगर डार्क सर्कल या कुछ डबल चिन वगैरह के इश्यूज़ हैं तो उसके भी ट्रीटमेंट्स होते हैं मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी में। तो ये ट्रीटमेंट लेकर के आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, आपकी पिक्चर्स भी अच्छी आएंगी और शादी में आपकी स्किन भी ग्लो कर रही होगी। तो जैसा कि डॉक्टर प्रभा ने बताया है कि अगर आपकी शादी नज़दीक है, वेडिंग सीजन भी चल रहा है और आप खुद को बेहतर दिखाना चाहती हैं, खुद को बहुत खूबसूरत दिखाना चाहती हैं, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये हमने डॉक्टर से जान लिया है। अब आगे बढ़ेंगे और जानना चाहेंगे मैम कि जैसे कि क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है, हम सर्दियों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो इसमें अपनी त्वचा की क्या खास देखभाल करनी चाहिए, कैसे ख्याल रखना चाहिए अपनी त्वचा का? तो वेदर चेंजेस के साथ में स्किन केयर चेंज होती है, ये बात सही है। जैसे गर्मियों में यूजुअली पसीना बहुत आ रहा होता है तो उस समय हम जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जैसे फेस वॉश है या मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन है या नाइट सीरम यूज़ कर रहे हैं, वो इस तरह के होते हैं जो पसीने वाली त्वचा के लिए या ऑयली स्किन के लिए डिज़ाइंड होते हैं। जैसे आपका फेस वॉश जो होगा वो झाग वाला होगा, जो सनस्क्रीन होगा वो मैट फिनिश का होगा, जो नाइट क्रीम के बजाय हम सीरम या जेल इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से जब विंटर या सर्दियाँ आती हैं तो हम सबकी त्वचा रूखी होनी शुरू हो जाती है क्योंकि हवा में नमी कम होने लगती है। तो जब हवा में नमी कम है तो उस नमी को हमें अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से और अपने भोजन के माध्यम से पूरा करना होता है। तो पहली चीज़ तो अगर आप ड्रिंक्स ले रहे हैं, नॉर्मली जो विंटर्स में चाय कॉफ़ी का सेवन बहुत ज़्यादा होता है, बट चाय और कॉफ़ी दोनों ही डायूरेटिक है, मतलब आपकी यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो चाय कॉफ़ी के बजाय आप अपने ड्रिंक्स में कुछ इस तरह के कोलेजन ड्रिंक्स हैं या सूप वगैरह हैं या सब्जियों का रस है, गाजर और आंवला ये सब बहुत आता है, तो उनको प्रयोग करेंगे तो अंदर से स्किन आपकी हाइड्रेटेड रहेगी। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट्स जो यूज़ करने हैं उसमें आपका जो फेस वॉश होना चाहिए वो जेंटल होना चाहिए, ऑयल बेस्ड हो या सोप फ्री हो। तो इस तरह के जो माइल्ड फेस वॉश हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद मॉइस्चराइज़र और सीरम का प्रयोग करिए और सनस्क्रीन का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्रीम बेस्ड या ऐसे हो जिसमें विटामिन सी सीरम हो, हाइलुरोनिक एसिड हो। नाइट क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसमें रेटिनॉल बेस्ड नाइट क्रीम्स होती हैं, नियासिनामाइड होता है। और आप कुछ नहीं है तो आप सिंपल जो भी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं उनका प्रयोग करिए, तो आपकी त्वचा की जो नमी है वो बरकरार रहेगी और आपकी त्वचा ग्लो करती रहेगी, उसमें ड्राइनेस और फाइन लाइंस नहीं आएंगी।
तो हमने जाना कि वेदर चेंज होता है या फिर क्लाइमेट चेंजेस होते हैं और एयर पोल्यूशन से हम लोग गुजर रहे हैं। तो उसके समाधान के लिए हमने डॉक्टर प्रभा से जाना कि आपको क्या करना है, कैसे समाधान निकालेंगे, कैसे अपनी त्वचा को चमकदार बनाए रखेंगे, इसके लिए भी हमने बहुत कुछ जाना है। जैसे कि डॉक्टर प्रभा इस समय हर एज ग्रुप में पिंपल्स की और स्कार्स को लेके बहुत लोग इन समस्याओं से घिरे रहते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, समाधान क्या है? मेन तो ये है कि हम हमारे दर्शक बार बार ये जानना चाहते हैं कि पिंपल से बचे कैसे, उससे बचाव कैसे कर सके। स्वप्निल, आपने बहुत सही बात कही कि पिंपल्स जो पहले होते थे वो टीनेजर्स को होते थे, और आज की डेट में लेकिन हम 30 और 35 साल की महिलाओं में भी पिंपल्स देख रहे हैं, पुरुषों में भी देख रहे हैं। तो उसके कई कारण हैं। जो टीनेजर्स के पिंपल होते हैं वो तो हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं। उस समय जब प्यूबर्टी आती है, मतलब जब एक बच्चा युवा हो रहा होता है, तो उसके शरीर में हार्मोन्स का सिक्रीशन स्टार्ट होता है। जो उसकी ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड, वो काफ़ी हाइपर एक्टिव होती हैं, और उसमें अगर चेहरे की त्वचा की सफाई ठीक से नहीं की जा रही है तो उस ऑयल में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और उसकी वजह से मुहासे होते हैं। वो मुहासे केवल दाने हो सकते हैं, ब्लैक हेड, वाइट हेड हो सकते हैं, या फिर उसमें मवाद पड़ करके कॉमिडोन्स या जो पस वाले पिंपल्स हैं वो हो सकते हैं। तो अगर पस वाले पिंपल हो गए तो उसमें यूजुअली स्कार या दाग बन जाते हैं। तो वो स्कार भी दो तरह के होते हैं। एक तो फ्लैट सिर्फ ब्राउन पिगमेंटेशन हो गया, या हल्के स्कार हैं, उनको ठीक करना आसान होता है। उनको हम केमिकल पील्स के माध्यम से, क्रीमों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी त्वचा में गड्ढे हो गए हैं, या बॉक्स स्कार, आइस पिक स्कार, इस तरह के स्कार्स हो जाते हैं, तो वो गड्ढे जैसे अगर हो गए हैं तो उनको ठीक करने के लिए हमें फिर एडवांस ट्रीटमेंट, जैसे माइक्रो नीडलिंग है, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट है, और लेजर ट्रीटमेंट है जिसमें CO2 लेजर, अर्बियम याग लेजर, इनके प्रयोग करते हैं हम लोग। ये नॉर्मली ये ट्रीटमेंट हम 1 से 2 महीने के अंतराल पर देते हैं, 4 से 6 सिटिंग तक, और इससे काफ़ी सुधार हो जाता है। और अगर आपके अडल्ट एज में, या हार्मोनल एक्ने जिनको हम बोलते हैं, मतलब आपकी उम्र 35-40 के आसपास है और आपके फिर भी मुहासे निकल रहे हैं, तो अक्सर ये मुहासे चीक्स पे कम होकर के बल्कि होठों के आसपास और चिन वगैरह एरिया में ज़्यादा होते हैं। तो हार्मोनल एक्ने में हमें हार्मोन को ठीक करने की आवश्यकता है, लाइफस्टाइल को ठीक करने की आवश्यकता है। हमारा सोने जागने का समय नियमित होना चाहिए, हमारे भोजन में कच्चा भोजन ज़्यादा होना चाहिए, कुक्ड फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रयोग हमें कम करना चाहिए। PCOD में अक्सर ये हार्मोनल एक्ने देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि हम अपने हर एपिसोड में आपसे कहते हैं कि अपना संतुलित आहार सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि अगर आप जितना संतुलित आहार रखते हैं, आप अपने स्वास्थ्य को भी उतना संतुलित रखते हैं। कि जैसा कि डॉक्टर प्रभा कह ही चुकी हैं कि आपको अपने भोजन का जो क्वांटिटी है, मात्रा है, उसको मेंटेन करके रखना है और अपने खाने पर जो है संतुलित रखना है। अब इसी कड़ी में मैम जानना चाहेंगे हम कि डिलीवरी के बाद और मेनोपॉज के बाद स्किन डैमेज होती है, स्किन से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं लोगों में, फीमेल्स में बेसिकली देखने को मिलती हैं? डिलीवरी एक ऐसा समय है जब आपका जो पोषण और न्यूट्रिशन है वो ज़्यादातर बच्चे की तरफ जा रहा है, तो आपकी जो कोशिकाएं हैं, स्पेशली जो त्वचा और बाल वगैरह हैं, ये इनको न्यूट्रिशन कम मिल पाता है, पोषण कम मिल पाता है। और दूसरा जो लाइफ में फेज़ आता है मीनोपॉज का, उस टाइम पे हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। एक जो महिला होती है उसके ईस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, और उन हार्मोन के कारण उसकी जो त्वचा में चमक होती है, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, हड्डियों में जो ताकत होती है, जो बालों में एक शाइन होता है, ये सब हार्मोन से प्रभावित होते हैं। तो मीनोपॉज के टाइम ये जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इनके कारण कई समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे ड्राइनेस है, स्किन ड्राई होने लगती है, हेयर फॉल होने लगता है, और साथ के साथ में आपकी त्वचा में जो है कुछ पिगमेंटेशन शुरू हो सकते हैं, और बोन्स भी वीक होनी शुरू होती हैं। तो उस समय आपको अपने भोजन का और लाइफस्टाइल में जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, एक तो ये है कि भोजन में आप कुछ इस तरह के प्लांट एक्सट्रैक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इवनिंग प्रिमरोज ऑयल है, इनके कैप्सूल्स ले सकते हैं आप। और साथ में ये देखा गया है, ये पाया गया है कि जो महिलाएं फिजिकली फिट हैं और जो एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर करती रहती हैं, तो उनमें ये साइड इफ़ेक्ट्स कम देखे गए हैं। इसके साथ ही अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करें, तो आप अपनी त्वचा में जो ढीलापन आया है उसको कसाव देने के लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे थ्रेड लिफ्ट हैं और फिलर्स हैं, और स्किन टाइटनिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी या हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट है। इन सब ट्रीटमेंट्स की मदद से भी आप त्वचा में वापस अपना कसाव और ग्लो ला सकते हैं। जो स्किन लटक रही है या डबल चिन हो रही है, इन चीज़ों को सुधार सकते हैं। और जो डिलीवरी के आप
बाद आपने बोला है उसमें मेनली जो वाटर रिटेंशन होता है, मतलब शरीर में पानी रुकता है, तो जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसके बाद धीरे धीरे वो कम होता है। तो एक तो बॉडी में स्वेलिंग रहती है, और साथ में जो स्किन में स्ट्रेच होने से डलनेस आई है, स्ट्रेच मार्क्स वगैरह आए हैं, उसकी समस्या मूलभूत होती है। तो सबसे पहले तो अपने पोषण का ख्याल रखिए, मतलब कि अगर बेबी डिलीवर हुआ है तो आपको कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। जैसे कई बार क्या होता है कि बेबी डिलीवर हुआ है तो प्यार में उसको बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं कि लड्डू खा लो, ये कर लो। तो कैलोरीज को तो सीमित मात्रा में ही रखना है, जितनी आवश्यकता है उतना, लेकिन पोषण का ध्यान रखना है, जिसमें ओमेगा फैटी एसिड्स हैं और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, इनका सदुपयोग करिए, इनका प्रयोग करिए अच्छी मात्रा में। और जो भी मिनरल्स और वाइटामिन स्किन के लिए हैं, विटामिन ए है, विटामिन डी है, इसको अगर अपने आप भोजन में शुमार करेंगे तो आपकी जो स्किन में चेंजेस आए हैं उसमें काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ ऐसा हो गया है कि स्किन में कोई पिगमेंटेशन हो गया है या कुछ रिंकल्स वगैरह आ गए हैं, तो उसके लिए आप एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, जिसमें हम लोग लेज़र टोनिंग वगैरह करते हैं। साथ में अगर डार्क सर्कल है तो उसमें फिलर्स वगैरह का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो भी चेंजेस आए हैं स्किन में उसको हम वापस रिजुविनेट कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर प्रभा अभी आपने जिक्र किया ट्रीटमेंट का, तो ये जो ट्रीटमेंट होते हैं ये मेल फीमेल सभी के लिए समान होते हैं या फिर मेल्स में अलग होते हैं, फीमेल्स की स्किन के लिए अलग होते हैं? तो ये भी हम जानना चाहेंगे कि ये ट्रीटमेंट का जो जो ट्रीटमेंट हम स्किन ट्रीटमेंट कराते हैं, इनका मेल और फीमेल में क्या रिलेशन है? देखिए, जब तक ट्रीटमेंट ब्यूटी पार्लर में होते थे तब तक ये माना जाता था कि सिर्फ महिलाओं के लिए ये ब्यूटी मायने रखती है, लेकिन आज की डेट में जो एस्थेटिक मेडिसिन है या मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी है, ये जेंडर बायस नहीं है। मतलब इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को ही त्वचा में चेंजेस हो सकते हैं, और ज़्यादातर जो त्वचा की समस्याएं हैं, चाहे पिंपल हो, चाहे पिगमेंटेशन हो या कुछ और समस्या हो, वो स्त्री और पुरुष दोनों में होती है, क्योंकि वो जो लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट है वो तो दोनों में ही आएगा। तो दोनों ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही ये ट्रीटमेंट्स होते हैं। जहाँ तक आपका ये प्रश्न है कि स्त्री और पुरुष के ट्रीटमेंट्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो उनकी त्वचा में थोड़े से डिफरेंसेस ये होते हैं कि एक जो महिला की त्वचा है वो ज़्यादा कोमल होती है, और पुरुष की त्वचा थोड़ी सी कंपैरेटिवली मजबूत होती है, बियर्ड वगैरह होता है। तो ज़्यादातर पुरुषों में जो हमें आवश्यकता पड़ती है प्रोडक्ट्स की, वो इस तरह से केयर करनी होती है कि झाग बेस्ड, जो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड, इस तरह के फेस वॉश हम लोग रिकमेंड करते हैं। और जो फेशियल कॉन्टूरिंग के ट्रीटमेंट होते हैं तो उसमें भी थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। जैसे महिलाओं का जो फीचर्स होते हैं उसमें, जैसे माथा है वो कॉन्वेक्स होगा, जो उनके लिप्स का शेप है, जो उनके आँखों में भवों का जो कर्व है वो अलग होगा, उनकी चिन छोटी होगी, शार्प होगी, उनकी जो हड्डियाँ हैं वो शार्प होती हैं। देन जो फेस होता है वो ट्रायंगुलर होता है। वहीं पे अगर हम मेल की बात करें तो मेल की जो जबड़े की हड्डी होती है वो स्ट्रांग होती है, और जो चिन होती है वो थोड़ी सी ब्रॉड होती है, फोरहेड जो होता है वो थोड़ा फ्लैट होता है। तो जब हम फेशियल कॉन्टूरिंग ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे नोज़ को शार्प करना हो, चाहे जॉ लाइन को चिजल करना हो, तो उस समय डिफरेंसेस होते हैं। बाकी जो लेज़र ट्रीटमेंट है, चाहे स्कार के लिए हो, चाहे मेडिकल फेशियल्स या केमिकल पीलिंग है या डबल चिन फैट के ट्रीटमेंट है, वो पुरुष और स्त्री दोनों में एक ही जैसे होते हैं। जैसा कि अभी आपने जिक्र फिर से किया, तो मेरा सवाल है डबल चिन को लेकर कि लोग अपने जो फेस पे फैट आ जाता है, कई बार इतना गेन हो जाता है कि लोगों को बहुत समस्याएं होने लगती हैं, टीन एज हो या फिर एडल्ट हो या फिर 40+ वुमेन्स हो। तो डबल चिन के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और ये सेम ऐसा ही कुछ मेल्स में भी होता है, कई बार उनके भी डबल चिन हो जाती है, बहुत फैट हो जाता है फेस पे, तो उसके लिए क्या कुछ समाधान है और क्या ख्याल रखना चाहिए? तो स्वप्निल, अगर मूलभूत कारण ये है कि ओवरवेट है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे पहले तो अपना वेट ठीक करिए, अपना डाइट ठीक करिए। लेकिन कई बार ऐसा हम लोग देखते हैं कि उनका वेट तो ठीक होता है या विद इन लिमिट होता है, लेकिन चेहरे की बनावट ऐसी होती है, जैसे कि चेहरे की हड्डियां छोटी हैं अगर, या कुछ स्क्वायरिश फेस है, तो चेहरे की जो बनावट है उसकी वजह से वो चबी लग रहे हैं। या जो चिन की हड्डी है, ठुड्डी की जो हड्डी है, अगर वो छोटी है तो उसकी वजह से भी जो वो डबल चिन दिखने लगती है। तो उसको ठीक करने के लिए फिर हम ये करते हैं कि चिन को थोड़ा एनहांसमेंट ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब चिन को फिलर के माध्यम से थोड़ा सा शार्प कर देते हैं, जिससे उसके पीछे का जो फैट है वो दिखना बंद हो जाता है। और बाकी अगर किसी की टेंडेंसी है कि वेट तो ठीक ही है बट फिर भी चिन वाले एरिया में फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है, तो उसमें फैट को डिसॉल्व करने के लिए कार्निटीन एंड पीपीसी फॉस्फेटाइडल कोलिन इंजेक्शंस आते हैं, जिनको हम उस जगह की जो फैट है या चर्बी है उसमें जब इंजेक्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है।
इसके अलावा चबी चीक्स की अगर बात करें तो उसमें कई बार जो चेहरे की बनावट की बात हो रही है, तो जो मांसपेशियां होती हैं चबाने के लिए, जिनको हम मैसेटर मसल कहते हैं, वो हाइपरट्रॉफिड होती हैं, जो ज़्यादा च्युइंगम चबा रहे हैं या चबाने वाला काम ज़्यादा करते हैं, तो उनके अगर वो ब्रॉड है और उसकी वजह से चीक्स ब्रॉड लग रहे हैं, तो उस केस में फिर हम बोटॉक्स की मदद से उन मांसपेशियों को स्लिम लुक देते हैं और उससे फेस में स्लिम लुक आ जाता है। जैसे ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो मुझे खुद के लिए भी लेना पड़ता है, मेरी भी मैसेटर मसल जो है काफ़ी स्ट्रांग है, तो वो लेने के बाद मेरा फेस स्लिम दिखना शुरू हो जाता है। अदरवाइज इन जनरल लोग मुझे कहते हैं कि आप फोटो में तो बहुत फैटी दिखती हैं, बट उतना है नहीं। तो ये चेहरे की बनावट जो होती है ये कभी कभी जेनेटिक होती है, तो उसको हम लोग करेक्शन करते हैं फेशियल कॉन्टूरिंग के माध्यम से। तो जैसा हमने कि जाना कि अगर आपके डबल चिन हैं, चबी चिक्स हैं, तो डॉक्टर प्रभा ने बताया कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर एपिसोड में हम आपको बताते हैं कि आपको अपनी समस्याएं जो हैं उनके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि कई बार हमारी बैड हैबिट्स ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती हैं। अब इसी कड़ी में डॉक्टर प्रभा हम जानना चाहेंगे कि जो प्रोफेशनल वुमेन हैं, कई बार उन्हें अपने काम को लेकर घंटों लगभग 10 से 12 घंटे तक मेकअप अप्लाई करना रहता है, तो उसके बाद उनकी जो स्किन होती है बहुत डल हो जाती है, तो उसके लिए उनके लिए पास क्या समाधान है, क्या कुछ वो कर सकती हैं जिससे उनकी स्किन ग्लोइंग लगे? हाँ, आजकल प्रोफेशनल लाइफ में ये प्रेशर होता है कि बहुत लंबे लंबे समय तक मेकअप लगाए रखना होता है। तो पहला तो ये ध्यान रखना है कि आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से मेकअप जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, मिनरल मेकअप यूज़ करिए, ताकि आपके जो पोर्स हैं उसको ऑक्सीजन मिलती रहे, मतलब त्वचा एकदम ऑक्लूड ना हो जाए। दूसरा, जितनी देर मेकअप लगाना है वो तो लगाएं, बट जाने के बाद ये पहला आपका जिम्मेदारी है अपनी त्वचा के प्रति, अपने ग्लो स्किन के प्रति, कि आप उसको प्रॉपरली क्लीन करें। मतलब कि उसको बहुत ही फौरी तौर पे सिर्फ पानी से ऐसे ना धो लें, बल्कि उसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे अगर लाइनर और मस्कारा है तो उसके लिए ऑयल बेस्ड जो क्लेंजर्स होते हैं उनका प्रयोग करें। देन जो बाकी फेस है तो उसको त्वचा के अनुरूप फेस वॉश को चूज करके तब क्लीन करें। तो ये एक जैसे मेकअप लगाने के स्टेप्स हैं वैसे ही मेकअप को हटाने के स्टेप्स हैं, डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करें। और ओवरनाइट कुछ ऐसे रिपेयरिंग क्रीम या रिजुविनेटिंग सीरम्स वगैरह का प्रयोग करें ताकि रिपेयर होती रहे त्वचा। तो जैसा कि हमने जाना कि अगर आप लंबे समय तक अपने जो मेकअप है कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करते हैं और ये आपकी मजबूरी बन चुका है, तो डॉक्टर प्रभा ने आपको इसका समाधान भी बता दिया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि कई बार डॉक्टर प्रभा हमारे जो डार्क सर्किल होते हैं और ये डार्क लिप्स होते हैं, कई बार ये समस्या का कारण बन जाते हैं, तो उसके लिए फीमेल्स और मेल्स दोनों को क्या कुछ करना है? डार्क लिप्स और डार्क सर्किल अगर आपको बहुत कम उम्र से हो रहे हैं तो वो हो सकता है कि आपके चेहरे की कुछ बनावट या स्किन का कलर ही ऐसा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिससे नींद नहीं पूरी हो रही है या लंबे समय तक स्क्रीन पे देख रहे हैं उसके कारण डार्क सर्किल हो रहे हैं, तो यूजुअली 3 कंपोनेंट होते हैं त्वचा के, जो आईलिड्स के पास या आंखों के आसपास होते हैं। एक तो वहाँ की त्वचा पतली होती है तो उसमें झुर्रियाँ जल्दी आती हैं। दूसरे, हम फोकस करने के लिए उन मांसपेशियों का बहुत अत्यधिक प्रयोग करते हैं जिसके कारण वो सिकुड़न होती है और वो डार्क दिखता है। तीसरी ये चीज़ है कि एज के साथ या कुछ लोगों की हड्डियों की बनावट ऐसी होती है, हाई चीक बोन जिनकी होती है, कि वहाँ का जो फैट होता है वो नीचे की तरफ खिसका हुआ होता है और उसकी वजह से वो हॉलोनेस या गड्ढा जो होता है वो डार्क अपीयर होता है। तो हम इन तीनों कंपोनेंट्स पे काम करते हैं। जैसे त्वचा को नरिश करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए हम हाइलोरोनिक एसिड बेस्ड और विटामिन के बेस्ड क्रीम्स को सजेस्ट करते हैं। साथ में अगर मसल्स हाइपर एक्टिव हैं तो उनको बोटॉक्स के माध्यम से रिलैक्स किया जाता है, और अगर वहाँ पे गड्ढा है तो उनको फिलर के माध्यम से भरा जाता है, उस हॉलोनेस को करेक्ट किया जाता है। अब आते हैं डार्क लिप्स पे। डार्क लिप्स का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है स्मोकिंग। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, और नहीं छूट रही है जब तक, तब तक विटामिन सी का उपयोग करिए, क्योंकि ये पाया गया है कि विटामिन सी 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन की डोज से आप स्मोकिंग के कुछ हद तक जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको कंपनसेट कर सकते हैं। और डार्क लिप्स हो गए हैं तो उसमें आप क्यू स्विच इंडिया ग्लेजर होता है उसकी मदद से उसको लाइट कर सकते हैं। सनस्क्रीन का प्रयोग करिए, लिप बाम का प्रयोग करिए, ताकि जो आपके डार्क लिप्स हैं वो थोड़े से कंट्रोल में रहेंगे, लाइट रहेंगे। जी जी। जैसे कि डॉक्टर प्रभा समय की पाबंदी है, लेकिन आखिरी सवाल हमारा ये है कि लाइफ स्टाइल कैसी रखनी चाहिए जिससे हमारी स्किन बहुत तरोताजा रह सके?
स्वप्निल, बहुत अच्छा सवाल तुमने किया है, क्योंकि जो ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है ना, ये वैसे ही है जैसे कार की डेंटिंग पेंटिंग। जी। लेकिन जब तक कार का इंजन सही नहीं चलेगा तब तक वो डेंटिंग पेंटिंग किसी काम की नहीं है, गाड़ी आपकी रुक जाएगी। वैसे ही हमारा शरीर है, हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर है, हार्ट है, फेफड़े हैं, इनको मजबूत रखना बहुत जरूरी है। तभी आपका जो ऊपर से जो परत है, जो स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, लेकिन इसको भी पोषण चाहिए। तो आपका खान पान, आपका सोना जगना, आप कितने व्यायाम करते हैं, कितना ऑक्सीजन आपको मिलती है, कितना प्राणायाम करते हैं, ये सब चीज़ें इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि आपकी त्वचा कैसे दिखेगी। और आपका चेहरा आपकी इनर हेल्थ का आईना होता है। तो लाइफस्टाइल में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो परफेक्ट डाइट, मतलब कि आप कहीं भी बाहर निकल रहे हैं, आपके पास बहुत एक्सक्यूज़ हो सकते हैं कि मेरा ट्रैवलिंग जॉब है, मेरा काम ऐसा है कि मुझे मजबूरन चाय पीना पड़ता है। तो आप सुबह जब घर से निकलते हैं तो कम से कम तब आप एक ग्रीन स्मूदी या फ्रूट बेस्ड डाइट और प्रोटीन बेस्ड डाइट लीजिए। कैलोरीज को कंट्रोल में रखिए। चाय वगैरह अगर बहुत ज़्यादा पीनी पड़ रही हैं तो आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं शुगर फ्री से या ग्रीन टी वगैरह से। और कुछ नहीं तो आप गर्म पानी में अजवाइन वगैरह का फ्लेवर लेके, या जो फ्लेवर टीज आती हैं आजकल बिना शुगर वाली, उनको ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स के बजाय आप सीड बेस्ड या नट बेस्ड रेसिपीज़ ले सकते हैं। जैसे कि आपको थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप तिल का लड्डू खा सकते हैं, जो कैल्शियम बहुत है उसमें। और ये तो फूड के बारे में हुआ कि, और वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शुमार करिए अपने भोजन में। एंड सोने जगने में बस इतना ही कह सकती हूँ, कुछ लोग का नाइट शिफ्ट होता है तो उसको कंपनसेट करें, बट जिसका नाइट शिफ्ट नहीं है और जो घर पहुँच जा रहा है 8 बजे तक, कम से कम वो तो 11 बजे तक सो जाए। क्योंकि रात के समय जब आप सो रहे होते हैं गहरी नींद में 2 से 3 बजे के आसपास, उस समय प्रकृति आपके लिए एक एंटी एजिंग हार्मोन आपके ब्रेन में सिक्रीट कर रही होती है, जिसको हम मेलेटोनिन कहते हैं। ये मेलेटोनिन जिम्मेदार है आपके बालों को काला रखने के लिए, और साथ ही आपके जो त्वचा में जो फाइबर्स होते हैं, कोलेजन, इलास्टिन फाइबर, उनको भी मजबूती प्रदान करता है। तो जो लोग रात में नींद पूरी नहीं करते हैं या रात में देर तक जागते हैं, उनको बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं उनके, और उनकी जो त्वचा में झुर्रियाँ भी जल्दी आती हैं। तो ये सोने का ध्यान रखिए। हम लोग दिन में जगने के लिए और रात में सोने के लिए पैदा हुए हैं। भोजन का ख्याल कर रखिए। तीसरा आता है कि समय समय पर, लगभग हफ्ते में एक बार, अपने शरीर को, अपने मन को थोड़ा विश्राम दीजिए। आप कितना भी बिजी हैं, लेकिन आप एक मसाज सेशन के लिए जा सकते हैं या खुद को पैम्पर कर सकते हैं हेल्दी हैबिट से। मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस के अलावा आपकी त्वचा, आपका सारा शरीर उससे कंट्रोल होता है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं भी मिल रहा है तो आप अपनी बिल्डिंग में सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं 10 से 15 मिनट, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिसके लिए जिम ना जाना पड़े। तो ये 3-4 जो बेसिक चीज़ें हैं, फाउंडेशन है ये लाइफस्टाइल की, इनको करते हुए आप एक ग्लोइंग स्किन को एंजॉय कर सकते हैं और साथ में अपने एनर्जी लेवल को, अपने फिटनेस को भी एंजॉय कर सकते हैं। जी। तो जैसा कि आज डॉक्टर प्रभा से हमने जाना कि आपको त्वचा को कैसे जमा रखना है, अपनी त्वचा के लिए क्या कुछ करना है, कैसे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, और अगर आपकी शादी होने वाली है, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है और इसके लिए आप सभी, यानी कि जो भी ब्राइडल हैं वो खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो आपके जो भी सवाल थे आज उनका जवाब हमने डॉक्टर प्रभा से जाना। तो डॉक्टर प्रभा, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें प्राइम टीवी। तो आज आपने हमारे इस खास शो में जानी हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए